हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप अपने परिवार में हंसी खुशी जीवन बिता रहे होंगे। मेरे इस चैनल इजी लाइफ विद रीना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये ब्लॉग दोस्तों होली के दिन का है। बिजी शेड्यूल होने के कारण मैं ये वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी, तो आज मुझे टाइम मिला, मैंने ये वीडियो एडिट करके अपलोड कर दी है। इस दिन मैंने कैसे अपने फैमिली मेम्बर्स दोस्तों के साथ बड़े ही हर्षो उल्लास से होली मनाई। ब्रेकफास्ट में मैंने काबली चने की सब्जी और पूड़ी बनाई, डिनर रेडी किया। इसके बावजूद भी मैंने दिन में बच्चों का बेडरूम क्लीन किया। विंटर वियर के कुछ कपड़े रह गए थे, उनको मैंने ऑर्गेनाइज़ किया। बच्चों के बेडरूम की क्लीनिंग डस्टिंग करी, बच्चों के हेयर ऑयलिंग करी और गेहूं भी धुला। उससे पहले मैं मंदिर गई थी, कान्हा संग होली खेली। ये सारा कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो वीडियो को एंड तक देखना ज़रूर। आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, इंटरेस्टिंग लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। तो जी वीडियो की शुरुआत करती हूँ मैं कान्हा संग होली से, क्योंकि 7 मार्च को पूर्णमासी थी, तो उस दिन मंदिर में भजन कीर्तन का प्रोग्राम किया गया। पहली होली हम कान्हा जी के संग ही खेलते हैं, तो वहाँ पर जितने भी मेंबर्स भक्तजन आए हुए थे, उन्होंने पहले भजन कीर्तन गाए। फिर कृष्ण भगवान को पहली होली फूलों की, उसके बाद थोड़ा थोड़ा उनको रंग लगाकर होली की शुरुआत करी। भजन जी वही चल रहा है, आज ब्रज में होली रे रसिया। मैं यहाँ पर म्यूजिक को ऐड नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि यूट्यूब की कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। हो आज ब्रज में होली रे रसिया, आज ब्रज में होली रे रसिया, होली रे रसिया, होली रे रसिया, आज ब्रज में होली रे रसिया। यहाँ पर कान्हा जी और राधा जी को छोटी मोटी नोकझोंक करता हुआ एक भजन गाया जा रहा है। वो मुझे अच्छे से नहीं आता, तो मैं जितना कि मुझे आता तो इतना मैंने ही गा लिया है। तो बस अच्छा लगता है मंदिर में जाके सबसे पहले भगवान जी के साथ थोड़ा सा कोई त्योहार को मना लें। उसके बाद तो फिर अपने परिवार दोस्त रिश्तेदार तो हैं ही हैं। फिर 8 मार्च को सुबह जिम में होली। तो उसके बाद जी मैं आ गई घर, कपड़े मैंने कर लिए चेंज। यही मैं होली पर पहनूंगी। मैंने बताया था ना पिछली वाली वीडियो में कि डार्क कलर के कपड़े पहनना, बालों में अच्छे से ऑयल लगा लेना, पूरी बॉडी पर पूरे फेस पर कोकोनट ऑयल अप्लाई कर लेना। मैंने तो जी रात को अप्लाई कर लिया था, लेकिन लेट हो गए तो बच्चों के नहीं अप्लाई कर सकी, तो अभी मैं बच्चों के लगा रही हूँ हेयर ऑयल, ताकि पता नहीं कभी भी कोई आ सकता है होली खेलने के लिए। बच्चे तो सुबह से कह रहे हैं, मैंने कुछ खा पी तो लो, होली तो तभी खेलना, लेकिन मानते थोड़ी ना। ये देखिए सिस्टर ने कर दी शुरुआत, अनिकेत अद्विका सब ने शुरुआत कर दी। किसी ने अभी तक कोई नाश्ता नहीं करा। हाँ, बच्चों ने दूध पिया था, बड़ों ने चाय पी थी बस। लेकिन रंग जो होते हैं ना, बड़े ही टेम्पटिंग लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, कलरफुल जी। तो शुरुआत होगी हमारे घर तो होली की। ये मेरे देवर है, ये दीक्षिता, देवांशी सिस्टर, वो अनिकेत के फ्रेंड सब लगे होली खेलने के लिए। तो मैं कहने कहा चलो शुरुआत हो गई है तो कोई बात नहीं, त्योहार का दिन है, किसी को कुछ भी नहीं कहना है, लगाओ रंग जितना तुम लोगों का मन करता है। तो सभी यहाँ पर होली खेलने लग गए हैं, क्योंकि आज किसी को लगता है मुझे भूख प्यास लगने वाली नहीं है। अभी बच्चे कह रहे हैं कि हमने अपने फ्रेंड के घर भी जाना है। मैंने कहा पहले खुद यहाँ पर खेल लो। मेरे हस्बैंड भी आ गए, सिस्टर लगा रही हैं अच्छे से रंग, उन्होंने भी नहीं छोड़ा उसको उन्होंने भी पूरा भर भर के रंग लगाया। मैं बची हुई हूँ इसलिए क्योंकि मेरे हाथ में मोबाइल है, सब कुछ शूट कर रही हूँ। वो कह रहे हैं कि पहले मोबाइल पकड़ो इनके हाथ से, तो फिर मम्मा के भी रंग लगाऊं। मैंने कहा कोई बात नहीं। अद्विका भी सो के उठी है, इसीलिए उसका मन ऐसे हुआ है। लो जी, अब देवर जी ने लगा दी होली, ये आ गए, ये तो पूरे भर दिए रंग से। मैंने कहा मैं कहाँ छोड़ूंगी आपको, मैं भी रंग लगाऊंगी तो मैंने बच्चों से मांगा रंग, मैंने कहा थोड़ा सा रंग दो पापा के अच्छे से लगाऊं। तो यहाँ पर इनको लगा रही हूँ रंग। तो फिर कह रहे हैं कि चलो फिर फ्रेंड के घर, यहाँ जी जो क्लोज़ फ्रेंड है हमारे, उनके घर गए हैं लगाने के लिए। ये भैया हैं, तो इनके रंग लगाया जा रहा है भाभी अंदर है, मैंने फ़ोन उनको कर दिया था कि बाहर आ जाना, क्योंकि अंदर सारा ही गंदा हो जाएगा घर आपका। लेकिन ना तो उनको कोई फ़र्क पड़ता है, कहते कोई बात नहीं, साल में एक बार तो होली आते हैं, सफाई तो फिर होती रहेगी सारा दिन। होली तो एंजॉय करें, रंग तो लगाएं, एक दूसरे से मिलें, तो अच्छा लगता है ऐसे त्यौहार में एक दूसरे से मिलना बैठना। तो उन्होंने खाने पीने का भी बनाया हुआ था, कह रहे थे खा पी लो।
तो हमने कहा नहीं, खाना पीना कहाँ है, इनको होली के कह रही हूँ कि ना ओ देखो भैया ज़बरदस्ती ना रंग लगा रहे हैं और बिटिया उनकी अच्छे से पकड़ रही है। मैंने कहा तो किसकी साइड है, मम्मा की साइड है कि पापा की साइड है? अपनी मम्मी की ज़बरदस्ती रंग लगवा रही है। फिर मैं भी आ गई, मैंने कहा चलो भाभी मैं भी आपके रंग लगाती हूँ। ये ग्रुप फ़ोटो हो गई जो हमारी कॉलोनी है, अभी नई कॉलोनी बनी है, कुछ ज़्यादा घर नहीं है, 4-5 घर ही हैं, बाकी सारे प्लॉट अभी खाली पड़े हैं। तो वहाँ भी हम आ गए अपनी कॉलोनी में खेलने के लिए रंग। तो बस बाकी फिर बच्चे कहते जो भी गली में आ रहा है जिसको भी देख लेते हैं, ऐसे मतलब उनको बिना रंग लगाए फिर अच्छा नहीं लगता ना कि सब लोग होली खेल रहे हैं और उनको रंग ना लगाया जाए। तो फिर मन तो उनका भी करता है कि हमको भी कोई रंग लगाए। चलो जी, उसके बाद जी मैंने कहा होली का थोड़ा विराम दो, कुछ खा पी तो लो, ठीक रहेगा। जिम जाने से पहले ना मैं चने बॉयल करके चली गई थी। मैंने कहा चलो कोई आकर ना फटाफट तड़का लगाऊंगी, तो चिमनी कर दी ऑन। तो चने तो पहले ही बॉयल थे, फिर मैंने डाला 1 कड़छी सरसों का तेल। जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो तो जानते ही हैं कि मैं सरसों के तेल में ही खाना बनाती हूँ, कच्ची घानी का सरसों का तेल। जैसे ही तेल गर्म हुआ उसमें मैंने थोड़ा सा जीरा ऐड कर दिया। उसके बाद फिर तड़का तो आपको पता ही है कि मैं प्याज अदरक लहसुन हरी मिर्च का ही लगाती हूँ, वो भी मेरा जो बोरोसिल का इलेक्ट्रिक चॉपर है जिसमें क्विकली हो जाता है और बहुत अच्छे तरीके से होता है, बहुत एफिशिएंटली वर्क करता है। ये जो मोटर है ना, मैं इसको हमेशा, क्योंकि गंदे मंदे हाथ लगते रहते हैं ना हाथों में, कभी टमाटर लगे हैं, कभी प्याज अदरक लहसुन लगा हुआ है, तो इनको मैं चीज़ों को डेली बेसिस पे क्लीन करती रहती हूँ, अलग टाइम नहीं निकालती हूँ, क्योंकि अलग टाइम निकालूंगी तो काम और बढ़ जाएगा। तो तड़का उधर हो गया, मैंने इधर टमाटो भी कर दिए। टमाटो आपको लग रहे होंगे कि ज़्यादा मैंने डाले हैं, पता क्या है, जो टमाटर अभी आ रहे हैं ना ये खट्टे नहीं है बिल्कुल भी, इसलिए मुझे 4 टमाटर डालने पड़े। सब्जी वैसे भी मैंने काफ़ी चने भिगोए हुए थे, लगभग 200-250 ग्राम तो मैंने चना भिगोया हुआ था, क्योंकि 2 घरों में और भी जाना था, मम्मी के घर भी मैंने सब्जी पूड़ी भेजनी थी और फ्रेंड जिनके घर हम होली खेल रहे थे उनके भी सब्जी पूड़ी जानी थी, क्योंकि वो कह रही थी जो मैं बनाऊंगी ना भेजूंगी। मैंने कहा ऐसे कैसे, तो फिर हमारा कौन खाएगा, मैं आपको घर भेज दूंगी, तो सब्जी पूड़ी मैं उनके लिए भी बनाऊंगी। तो उसके लिए अब मैं इसमें डाल रही हूँ जी हरा धनिया नहीं है, धनिया पाउडर, सेंधा नमक, देगी लाल मिर्च और ये चना मसाला। ऐसे ना मैंने छोटे छोटे डब्बे लगाए हुए हैं, मसाला बॉक्स एक अलग रेडी किया हुआ है। ये देखिए मेरा हाल तो देख लिए पहले। तो मैंने ना रंग को छुड़ाया नहीं, तेल मैंने अच्छे से फेस पे लगाया हुआ है, क्योंकि जब स्किन पर कलर को ऐसे रब करते हैं तो ना फिर रैशेस पड़ने का डर रहता है। तो मैंने कहा, क्योंकि वो जो और फ्रेंड्स हैं ना थोड़ा दूर रहती हैं, वो कह रहे थे कि आप तो हमारे घर होली खेलने आए नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, आ रही हैं, बच्चों को कुछ खिला पिला दें, उनको एक बार पेट की तृप्ति हो जाए उनकी, तो उसके बाद आते हैं। तो चने को मैंने तड़का लगा दिया था, उसमें मैंने चना मसाला, धनिया पाउडर, सेंधा नमक, देगी मिर्च और हल्दी, बस ये सारी चीज़ें मैंने डाली थी। और उसके बाद मैं आटा गूँथने लग गई हूँ। आटा भी इसीलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही गूँथ रही हूँ। चावल तो मैंने बनाए नहीं है और ना ही बनाने हैं, बस चना पूड़ी, दही और चटनी, यही कुछ बनाया है। तो विसल उसमें आ गई है और मैंने डाला यहाँ पे रिफाइंड ऑयल। जो भी कुछ मैं फ्राई करती हूँ वो रिफाइंड ऑयल, ये राइस ब्रान का ऑयल है। तो आटे में पलथन नहीं लगाऊंगी, थोड़ा सा ना वहीं से मैंने कढ़ाई में से ना रिफाइंड ऑयल निकाल लिया था, तो उसी से थोड़ा इसको मोन लगा दिया था, बस पलथन नहीं लगाऊंगी, ऐसे ही पूड़ियाँ बेलूंगी। आपको मेरी कढ़ाई भी छोटी लग रही होगी, क्योंकि मैंने बताया था कि हम एक बार एक चीज़ को फ्राई कर लेते हैं ना तो उस तेल को दोबारा नहीं यूज़ करते हैं। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा तेल लेती हूँ, इसीलिए छोटी कढ़ाई लगाई हुई है। ज़्यादा बड़ा बर्तन लगाऊंगी तो ज़्यादा उसमें ऑयल डालना पड़ेगा, फिर ऑयल वो यूज़ होगा नहीं तो सारा ऑयल फेंकना पड़ेगा। अभी भी ये ऑयल ख़त्म ही हो जाएगा, लगभग रहेगा तो कितना कि आधी कटोरी, छोटी आधी कटोरी, उतना तो फिर फेंका ही जाता है। एक बार चीज़ फ्राई करने के बाद हम उसमें दोबारा कुछ भी फ्राई नहीं करते हैं। तो चलो जी पूड़ियाँ फटाफट यहाँ पर निकालने लगे। कई लोग पता क्या करते हैं, पूड़ियाँ जो बनाते हैं वो उसमें अजवाइन और नमक भी ऐड करते हैं। मैंने 1-2 बार सबको खिलाने की कोशिश करी थी कि मैं कि आप ऐसे कहो, लेकिन किसी को पसंद ही नहीं आई। तो अब मैं सिंपल ही आटा पूड़ियों के लिए ऐसे ही गूँथती हूँ, और मैदा मेरे घर में लाइक नहीं करते। खाना खिलाने के बाद, सबको नाश्ता देने के बाद, चलो जी हम फ्रेंड्स के चले गए खेलने के लिए, जिनके फ़ोन आ रहे थे बार बार कि आ रहे हो होली खेलने कि हम लोग आएँ। हमने कहा नहीं, हम आ रहे हैं, हम ऐसे ही बने हुए हैं इकट्ठे ही 12-1 बजे तक, सबसे पूरा जब मन भर जाएगा ना होली खेल खेल के, तब नहाएंगे।
बच्चों ने तो पानी के साथ जम के होली खेली थी, तो उनका तो मन भर गया होली खेल के, क्योंकि पूरे गीले हो गए थे। मैंने कहा जाके नहा लो, फिर वो तो अब होली खेलना बंद कर दिए हैं। अभी बस हम 2-4 और घर रह गए हैं, उनके साथ होली खेलेंगे, नहीं तो वो लोग जब वीडियो देखेंगे नाराज़ हो जाएंगे कि हमारे साथ क्यों नहीं होली खेली आपने, हमारे घर क्यों नहीं आए। तो इसीलिए फटाफट फटाफट जो साथ साथ ही घर हैं, कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, 1-2 गली हैं, वहीं पर ही सारे घर हैं, उन्हीं के साथ होली खेलनी है। तो ये होगी जी होली का काम ख़त्म। उसके बाद मैं नहाई, रगड़ रगड़ के, कलर बहुत निकला लेकिन अच्छे से निकल, क्योंकि ऑयल लगाया था ना बॉडी पर, तो बॉडी पर भी लगाया था, बालों पे भी लगाया था, फेस पर भी, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। उसके बाद जी मैं आ गई हूँ फिर मैं 1 घंटा सो ली थी, सो के ना पूरा फ्रेश हो गई थी, बाल भी सूख गए थे, बाल बांधे। तो ये दोपहर का टाइम है, तकरीबन यही होगा 3 के बजे वाला, 3 साढ़े 3 बजे। तो मैं आ गई बच्चों के बेडरूम को क्लीन करने, क्योंकि बच्चों के ना अभी तक एग्ज़ाम चल रहे थे। तो मैंने उनके कपड़े भी ढंग से विंटर वियर संभाले नहीं थे, और ना ही उनका जो बेडरूम था वो भी अच्छे से क्लीन नहीं किया था, क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि मम्मा हमारा एग्ज़ाम चल रहा है, फाइनल एग्ज़ाम है, तो बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करो, जब हो जाएगा ना तब हम खुद ही कर लेंगे। मैं क्या, आप लोग क्या करोगे, कोई बात नहीं है। वो फ्रेंड के घर गए हुए हैं, वो भी अपना रेस्ट कर चुके थे। तो मैंने कहा रूम खाली पड़ा है, चलो मैं ही कर देती हूँ, कितना के है, वैसे तो रोज़ ही डेली बेसिस पे हो ही जाता है, लेकिन वो जो डीप क्लीनिंग होती है ना, जैसे वो शीशे के सामने रॉड लगी हुई हैं, खिड़की को खोल के उसको वो ब्रश से क्लीनिंग करनी, और बेड को अच्छे से, जो बेड के पीछे बैक लगी हुई है उसको कॉलिन से सर क्लीन करना, डोर को क्लीन करना, ये चीज़ें रह ही जाती हैं, क्योंकि जब झाड़ू लगता है ना तो डस्ट उड़ के इन चीज़ों पर ही जाती हैं, तो क्लीन करना ज़रूरी हो ही जाता है। तो मैंने कहा चलो ये भी क्लीन कर ही देती हूँ, आप लोग जाओ, जब तक आप लोग आओगे तो आपको बेडरूम साफ़ मिलेगा। करने को तो वो भी कर लेती, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन बच्चे हैं ना, बच्चों से उतना अच्छे से होता नहीं है, धीरे धीरे सीख रहे हैं, तो हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ड्रेसिंग का दरवाज़ा है वो भी मैं कर रही हूँ क्लीन। चेयर्स हैं, इन पे भी ना कभी वो बैठते हैं, जैसे ऑयल लगा होता है बालों पर, तो वो चेयर पे लग जाता है, और जो नीचे वाला वो रिवॉल्विंग वाला है तो उस पे भी डस्ट पड़ी होती है। ये जो इनके टेडी बियर्स हैं जो ख़रीदते हैं, कभी इनको गिफ्ट मिलते हैं, ये पड़े हैं, कभी इनके स्टडी टेबल पर रहते हैं तो कभी इनके बेड पर रहते हैं। बस जहाँ मर्जी होती है रख देते हैं, जहाँ इनको अच्छा लगता है। तो वहाँ पर ना कुछ दीक्षिता का पेंटिंग का सामान पड़ा है, तो वो कह रही थी कि मम्मा इसको मत हटाना, क्योंकि मैंने आके पेंटिंग करनी है, तो उसको तो मैं छेड़ूंगी ना, उसका गिलास ब्रश सब कुछ वहीं पड़ा है। तो दूसरा वाला जो स्टडी टेबल है, मैंने कहा चलो इसी को क्लीन कर देती हैं, जब वो बोल के गई है तो नहीं करती हूँ। तो फटाफट ये दोनों चेयर्स भी कर दी क्लीन। तो लाइट ये लगता है यहाँ से चली गई थी, तभी अंधेरा हो गया था। तो उसके बाद ना कुछ बच्चों के विंटर वियर पड़े हैं, कुछ मेरे भी एक एक दो दो रह ही जाते हैं, जैसे हम रख नहीं लेते एंड में, यार एक स्वेटर रख लो घर के लिए, एक स्वेटर बाहर ये पड़ा था उसका पेंटिंग का सामान। तो कर दिया जी मैंने रूम बिल्कुल सेट, उनके टेडी बियर गुड्डे रख दिए बेड पर। अब मैं जा रही हूँ नीचे, जाके कपड़े समेटती हूँ। कुछ ना कुछ ऐसे रह नहीं जाते, कोई स्वेटर, कोई जैकेट, जैसे जिम में पहनने वाली कोई जैकेट, या फिर होता है ना कभी बारिश ना हो जाए तो एक स्वेटर रख लेते हैं घर के लिए, या कई बार रात को कहीं जाना पड़ जाए तो एक स्वेटर फिर बाहर वाला भी रख लेते हैं। अद्विका वहाँ घूम रही है, क्योंकि मोबाइल ट्राईपॉड पे लगा हुआ है ना, तो उसको कैमरा बहुत अच्छा लगता है, वो घूमती है इर्द गिर्द। ये देखो कुछ ना कुछ रह ही जाता है, तो रखा हुआ था, मैंने कहा चलो इसको भी समेटते हैं, क्योंकि खाना तो वही बस शुरू करूँगी मैं, तकरीबन 6 के बजे शुरू करती हूँ खाना बनाना। तो उससे पहले तो कोई चाय पीता है, कोई दूध पीता है, कोई मीठी चाय, कोई फीकी चाय, कोई कैसी गुड़ वाली चाय, कोई चीनी वाली चाय, सबका चाय पीने का अपना अपना टेस्ट है। तो तब तक मैंने सोचा भी सारा कुछ समेट देती हूँ। एक लिफाफा और पड़ा था, उस पर तो मेरा ध्यान ही नहीं गया था कि इतने स्वेटर पड़े हैं। होता है ना कि लेडीज़ के पास कपड़े तो बहुत हैं, लेकिन पता ही नहीं चलता कि रखे कहाँ हैं, जब पहनने बैठो तो हमारे पास तो कुछ पहनने के लिए होता ही नहीं है। पता नहीं मेरे साथ ही होता है कैसे, आपके साथ भी होता है, कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा, ये जो ऑर्गेनाइज़र बैग है ना, ये बहुत अच्छे बैग हैं, बहुत ज़्यादा स्पेशियस हैं, और जब इनको आप कपड़े इसमें रख देते हो, एक तो ना इसमें कपड़े बहुत अच्छे से आ जाते हैं, बिल्कुल तह भी नहीं खराब होती हैं, और कपड़े ज़्यादा भी आ जाते हैं। आप जहाँ भी रखो, चाहे किसी अलमीरा में रखो या बेड के बॉक्स में रखो ना, तो ना बहुत ही थोड़ी ही जगह लेते हैं। तो ये बैग मैं तो कहती हूँ कि हर एक परिवार में होने ही चाहिए ये बैग। और कपड़े ना आप सेग्रीगेट करके रख सकते हो, बच्चों के अलग, अपने हस्बैंड के अपने कपड़े, मतलब जितने भी घर के जो फैमिली मेंबर्स हैं ना, सबके ही ना कपड़े आप अच्छे से ना मैनेज करके रख सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छी है ना, एक तरह की इन्वेस्टमेंट है।
अब जैसे कि विंटर वियर संभाल दिए हैं और समर वियर निकाल दिए हैं, ऐसे ही जब नया सीज़न आएगा तो विंटर कपड़े निकाल दो, उसी में आप समर वियर रख दो। तो मेरा मानना है कि ये बैग ना इस सारे ही लोगों को लेने ही चाहिए। आप बता देना मुझे, अगर आपको ये बैग चाहिए होंगे ना तो मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड करवा दूँगी, तो आप वहाँ से ईज़िली परचेज़ कर सकते हो। तो ये जी हमारी जो नॉर्मल अलमीरा की जो ऊपर अलमीराज़ बनी हुई हैं ना ऑफ सीज़न कपड़े रखने के लिए, तो सारे कपड़े मैंने अच्छे से इसी में बैग में पैक करके यहाँ भी रख दिए हैं। तो देखो कितना अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो गया, बहुत ही कम स्पेस ली है। तो कितने-कितने बैग रख दिए हैं, ऊपर वाली शेल्फ़ पे रख दी हैं, नीचे वाली शेल्फ़ पे रख दी हैं। और ये जिस पे मैं चढ़ रही हूँ सीढ़ी, हम लोग तो जिसको घोड़ी बोलते हैं, आप मुझे पता नहीं है। दूसरी वाली जो अलमीरा खोली थी वहाँ पर भी मैं रख रही हूँ। एक्चुअली ये ब्लैंकेट रह गया था, तो ये ब्लैंकेट भी मैं रख रही हूँ क्योंकि मेरी तो अलमीरा जी फुल पैक्ड हो गई थी। तो यहाँ बच्चों के रूम में आई हूँ, तो मैंने कहा चलो इसको यहाँ पे रख देती हूँ। उनकी जो एक वाली अलमीरा खाली पड़ी थी यहाँ पर, तो हाँ नीचे वाले जो कपड़े पड़े थे और ऊपर एक जो शेल्फ खाली पड़ी थी, तो यहाँ मैंने डबल बेड का ब्लैंकेट रख दिया था। इसको मैंने ड्राई क्लीन करवा लिया था। जो डबल बेड के ब्लैंकेट्स होते हैं मैं इनको ड्राई क्लीन करवा के ही रख लेती हूँ। तो ये जो उठा रही हूँ जी, इसको मैं बता रही थी ना आपको कि इसको तो हम घोड़ी कहते हैं, आप क्या बोलते हैं उसका मुझे पता नहीं है। ये सीढ़ी बहुत अच्छे से आपको हर एक काम में ना हेल्प करती है। तो आप इजीली कहीं भी जहाँ आपकी हाइट नहीं पहुँच रही है तो आप फटाफट सामान रख सकते हो। तो इसको मैं स्टोर में ही रखती हूँ। तो उसके बाद अभी टाइम था, तो चाय मैंने पहले पी ली थी। तो चाय पीने का बाद मैंने सोचा अभी शायद 40-45 मिनट में ना गेहूँ धुल जाएगा। 20-25 किलो ही मैंने गेहूँ धुलना होता है, इससे मेरा आराम से 1 महीना या 25 दिन तो निकल ही जाते हैं। तो यहाँ मैं आ गई हूँ गेहूँ धुलने के लिए। ये ड्रमी है, अलमीरा की टाइप की बनी है। पहले हमारे पास ना गोल ड्रमी थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्पेस लेती थी, तो उसको हमने सेल करके ये और नई ले ली हैं। अच्छा, कुछ लोगों के ना कमेंट आए थे कि आपकी वीडियोस किसी के साथ मैच कर रही हो। तो मैं नहीं जानती कि किसके साथ मैच कर रही हैं। एक्चुअली मुझे तो ये पता है कि जो वर्किंग वुमन होती हैं ना, वो बहुत अच्छे से ना मैनेज करना सीख जाती हैं अपनी जॉब, फैमिली, घर की टेक केयर, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना। तो हो सकता है कि मेरा जो काम है किसी के साथ मैच करता हो, तो मैं नहीं जानती हूँ। पर मैं तो सिर्फ अपना ही लाइफस्टाइल दिखा रही हूँ कि मैं सारी चीज़ों को, अपने घर को, फैमिली को, बच्चों को, जॉब को कैसे मैनेज करती हूँ। हो सकता है कि मुझसे कोई ज़्यादा बेहतर कर रहा हो, तो मुझे बता देना, मुझे सजेशन दे देना, मैं अपने में और अच्छे से इम्प्रूवमेंट कर लूँगी। क्योंकि कहते हैं ना, लर्निंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। आपको कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करती रहना चाहिए। क्योंकि जो इंसान समय को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करता है ना, और हर एक काम को इक्वल इम्पोर्टेंस देता है, उस वो इंसान कभी भी हारता नहीं है। और उसकी जो कदर है वो आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारों में, आपके पूरे ख़ानदान में, आपकी जो सोशल लाइफ के जितने भी नियर एंड डियर्स वन होंगे ना, उनमें बहुत ज़्यादा हो जाती है। और समय का तो मैंने ये बताया है कि हर एक समय के एक एक पल को आप यूटिलाइज़ करो, तो आप टाइम को मैनेज करना बहुत अच्छे से जल्दी सीख जाओगे। अगर ऐसे ही लगेगा कि ये काम मुझसे होना नहीं है, तो वो कभी भी काम होता नहीं है। हमेशा पॉजिटिव रहें, सोचें कि ये काम मैंने करना ही करना है, तो वो काम हमेशा ही आपसे होगा ही होगा, डेफ़िनेटली होगा। जैसे कि मैंने बताया था कि अपनी बॉडी को ट्रेन करने से पहले ट्रेन योर माइंड बिफोर ट्रेन योर बॉडी। ऐसे ही आप अपने लिए स्किन केयर का टाइम निकालें, हेयर केयर का टाइम निकालें। मतलब कि जब आप कोई भी काम कर रहे हैं ना, फुल्ली कॉन्सन्ट्रेशन से करो। जॉब कर रहे हो, अच्छे से जॉब करो। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो फैमिली के साथ करो। किचन में कर रहे हो, घर की क्लीनिंग, डस्टिंग कर रहे हो, या अपने पर टाइम यूटिलाइज कर रहे हो, तो हर एक काम को ना अच्छे से करो, कंसंट्रेशन से करो। तो वो काम बहुत ही एफिशिएंटली होगा, अच्छे से होगा, और हर एक काम के लिए समय भी निकल आएगा। तो ये आप कभी शिकायत नहीं करोगे कि मेरे पास इस काम को करने का समय ही नहीं है। तो गेहूं को जी, मैं शाम हो गई थी इसीलिए आपको अंधेरा लग रहा है, तो अब मैं जाऊं खाना बनाने के लिए। हम ना इस गेहूं को धुल के इसको ढाँक के रख देते हैं 6-7 घंटे फूलने के लिए। उसके बाद ही इसको मैं सुखाती हूँ। मेरे पिताजी का कहना है कि इससे ना आटा बहुत अच्छा बनता है, ज़्यादा बनता है, और रोटियां बहुत अच्छी से बनती हैं। गेहूं मैंने धुल लिया था, और अच्छे से मैंने वो जो वॉशिंग एरिया था उसको भी क्लीन कर दिया ना, अदरवाइज़ वहाँ पर ब्लॉकेज होने का डर रहता है। तो यहाँ पर अब आ गई हूँ डिनर की को रेडी करने के लिए। आज मैं बना रही हूँ जी छोलिया, छोलिया पनीर। आप इसको क्या बोलते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना।
वो मैं आपको दिखा रही थी कि सॉल्ट का डिब्बा है, उसमें भर के रखती हूँ। तो यही पेंट्री है जी, मैंने पहले भी आपको वीडियोस में दिखाया हुआ है। तो छोलिया बस इसकी मैं 3 से 4 विसल लगाऊंगी। तड़का मेरा वो जो रूटीन वाला प्याज, अदरक, हरी मिर्च, लहसुन, उसी का मैं चॉपर में उसको ग्राइंड करके सरसों के तेल में छौंका लगा दिया। मसाले इसमें ऐड कर रही हूँ धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, देगी मिर्च, सेंधा नमक, और मैंने रखा हुआ है जी मैगी मसाला। ये 6 ग्राम का पाउच है, इसी को ही इसमें ऐड कर दूंगी। इसके अलावा कोई मसाला ऐड नहीं करूँगी। तो इसकी ग्रेवी की थिकनेस मैं ठीक ठीक ही रखूँगी। चपाती के साथ भी आप इजीली खा सकते हो और राइस के साथ। राइस तो आपने जिसने भी मेरी वीडियोस देखी हैं आपने देखा होगा कि राइस तो हमारे घर शाम को बनते ही बनते हैं। थोड़े थोड़े चावल लेते हैं लेकिन खाते सब लोग ज़रूर हैं। तो आटा भी मैंने गूँथ लिया था और यहाँ पर मेरा तड़का ऑलमोस्ट डन है। तो इसमें मैं क्या करूँगी, जो हरा चना है जिसको छोलिया कहते हैं, इसको ऐड करके थोड़ी देर इसको ना 2 से 3 मिनट या 5 मिनट तक इसको ऐसे ही ढक्कन से लगा दूँगी। तुरंत इसमें पानी नहीं डालूँगी। अच्छा, मैंने बताया था ना जैसे कि मैंने वहाँ सुबह चॉपर की जो मोटर थी उस पे भी जैसे हाथ लग जाते हैं, वो भी गंदा हो जाता है। ऐसे ही जो मेरी मसालेदानी है ना, उस पे भी कुछ ना कुछ हाथ लग जाता है। जैसे मसाला डाला, कभी प्याज का हाथ लग गया, कभी आटे का हाथ लग गया, कुछ ना कुछ वो भी चीज़ें गंदी हो जाती हैं। तो आप भी ना ऐसे किया करो। जो जैसे ही आपको दिखे ये गंदा लग रहा है, फटाफट उसको कपड़े से क्लीन कर दो, तो सारी चीज़ें आपको क्लीन मिलेंगी। जब 5 मिनट ऐसे ही रखने के बाद छोलिया अच्छे से हो गया, तड़का और आपस में इन्फ्यूज़ हो गए थे। एक्चुअली मसाला और सब्जी को ऐसे रखने का मेरा जो मकसद होता है वो इन्फ्यूज़ करना होता है। उसके बाद उसमें मैंने पानी ऐड किया, पानी ऐड करके मैंने ढक्कन लगा दिया। तो इसमें लगेंगी 3 से 4 विसलें और सब्जी हो जाएगी रेडी। जब तक उसमें विसल आती है तब तक मैं जो ये पनीर था ना, ये मेरे घर का पनीर है। हम लोग पनीर घर का ही यूज़ करते हैं, बाहर का पनीर नहीं यूज़ करते हैं। ये जी चावल पक चुके थे, प्याज, अदरक, लहसुन हमने सुबह के लिए रखे हुए थे। तो मैं बता रही जब 3-4 विसल आएंगी ना, तब इसमें मैं धनिया और पनीर ऐड कर दूँगी।